उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मना रहा है। इस साल 2023 का सबसे सर्वप्रथम त्योहार वो है मकर संक्रांति और कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है और यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर पधारे हैं और हमारे इस देश के अद्भुत त्योहार जो है काइट फेस्टिवल यानी कि मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण, जो हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष भी 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ पूरा देश पोंगल भी मना रहा है। साथ में पूरा देश बिहू का पर्व भी मना रहा है। कहीं पर आसाम में बिहू तो दक्षिण भारत में पोंगल और गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जहां पर पतंग उड़ाने की एक खास परंपरा है। गुजरात के कच्छ जिले में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का एक बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया गया और ये सफेद रण ऑफ कच्छ में हर साल कच्छ में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कच्छ में जोरदार महोत्सव मनाया गया। सही मायने में हमारा देश भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस बार भी देखा गया कि 19 देशों ने इस बार इस महापर्व में हिस्सा लिया है और तिरंगे के रंग के गुब्बारे को उड़ाकर इस फेस्टिवल, इस महोत्सव को शुभारंभ किया गया। जिला कच्छ के जिला अध्यक्ष पारुल बेन कारा ने काइट फेस्टिवल में उपस्थित के खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर उनका सम्मान बढ़ाया। इस अवसर पर कच्छ जिले के कलेक्टर श्री दिलीप राणा ने भी ये अलग अलग देशों से जो हमारे भारतीय यहाँ पर पहुँचे और पतंगबाजों की इस महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया है और इन्होंने ये अनुरोध भी किया है कि वे कच्छ जिले के हर पर्यटन स्थलों का जरूर दौरा करें और कच्छ के इस सफेद रेगिस्तानी रेत में खूबसूरत सा एक माहौल, जब रंग बिरंगी पतंग महोत्सव यहाँ पर मनाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सफेद रेगिस्तान में कई सारे रंग बिखरे पड़े हैं और हजारों के तादाद पर यहाँ पर लोग आए हैं। विदेशों से भी भारतीय लोगों ने यहाँ पर आकर, पतंगबाजों ने यहाँ पर उपस्थित होकर, भाग लेकर, हिस्सा लेकर इस महोत्सव पर चार चांद लगा दिया। भुज के विधायक श्री केशुभाई पटेल ने और साथ में कई गणमान्य लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव पर आकर चार चांद लगा दिया। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव एक धूमधाम से और धमाके से साथ जोरदार तरीके से मनाया गया और पूरे देश भर में कहीं पर पोंगल तो कहीं पर बिहू तो कहीं पर लोहरी तो कहीं पर मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए कच्छ से निकलकर अब आपको ले चलते हैं गुजरात के ही दक्षिण क्षेत्र की ओर, वलसाड़ जिले की ओर। आइए देखते हैं अब गुजरात के दक्षिण हिस्से में वलसाड़ जिले में लोगों ने किस प्रकार से मकर संक्रांति का ये महापर्व, जो इस साल का पहला महोत्सव मनाया कहा जाता है, कैसे मनाया इस दक्षिण गुजरात में। आइए कच्छ से निकलकर अब आपको ले चलते हैं वलसाड़ के उस क्षेत्र में शंभुनाथ अपार्टमेंट की तरफ, जहां पर कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। हर साल एक परिवार की तरह इकट्ठा होते हैं और खूबसूरत तरीके से उन्होंने सभी ने आज इस महापर्व का आयोजन किया और सब लोगों ने मिलकर इस मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। ये है वलसाड़ का वो शंभुनाथ अपार्टमेंट, जहाँ पर हर साल इस सोसाइटी के लोग मिलजुल कर, एकत्रित होकर, एकजुट होकर एक साथ सब अपने अपने बिल्डिंग के और अपने अपने घरों के छत पर जाकर एक साथ पतंग उड़ाने का मज़ा लेते हैं। इस महोत्सव में चाहे वो छोटा बच्चा हो, युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, इसमें कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती, क्योंकि पतंग चीज़ ही ऐसी होती है कि छोटे बच्चों से लेकर चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, हम उम्र हो, हर व्यक्ति इस महोत्सव का भरपूर मज़ा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको मकर संक्रांति के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कुछ रोचक बातें बता देते हैं। मकर संक्रांति के दिन
सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए वातावरण में और क्लाइमेट में भी कुछ बदलाव नज़र आते हैं। जैसे कि शीतकाल से यानी कि सर्दियों का मौसम धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है और मौसम गर्माहट की तरफ यानी गर्मियों के मौसम की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना एक बहुत ही बड़ा पुण्य की बात होती है। साथ में गौशालाओं में जाकर गैयाओं को खिलाना, खाना देना, उनकी सेवा करना, गौ माता की सेवा करना एक महान पुण्य के बराबर माना जाता है। संक्रांति के दिन कहा जाता है कि गंगा स्नान करना एक पवित्र स्नान और महास्नान, शाही स्नान माना जाता है। गुजरात के वलसाड जिले में सारे लोगों ने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मकर संक्रांति का महोत्सव मनाया। हर व्यक्ति अपने अपने घरों के छतों में जाकर तिल के लड्डू के साथ चिक्की खाते हुए नजर आए और पतंग उड़ाते हुए नजर आए और काफ़ी सारी महिलाओं ने यहाँ पर पतंग जैसे ही कटता है या फिर वे जब पतंग काटते हैं तो वे गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी के मारे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक अलग ही सकारात्मक सा माहौल बन गया है। पूरे गुजरात में मकर संक्रांति के दिन इस दिन ऊंधियू खाने का रिवाज है। ऊंधियू एक विशेष प्रकार का व्यंजन होता है जिसे हम अलग अलग प्रकार के सब्जी है, जो सब्जी शीतकाल यानी सर्दियों के मौसम में पाई जाती है, तो वे सब सब्जियों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पे बनाया जाता है। आइए बात करते हैं वलसाड़ के कुछ ऐसे व्यक्तियों से। मकर संक्रांतिना पर्व पर बधा सोसायटीवाળા ધાબા પર ભેગા થઈને પતંગ ચગાવવાની મજા માણી હતી અને સાથે સાથે કાયકો છે એની મજા કરી અને ઊંધિયું, જલેબી અને બોર, શેરડી ખાવાની પરંપરા પ્રમાણે બધા આનંદ લૂંટતા હતા અને આ પર્વની મજા પૂરેપૂરી મજા માણી હતી। मजबूत पता इसका तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं बल बल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। आज मकर संक्रांति के पर्व पर आज हम पूरा शंभुनाथ परिवार आज वलसाड के मध्य में हमारा शंभुनाथ सोसाइटी है, वहाँ हमारा पूरा सोसाइटी के सब लोग आज इकट्ठा होकर एक भाईचारे के नाते से हम सब इधर इकट्ठा हुए। आज हमने पूरा दिन एंजॉय करने का फैसला किया है। पूरा दिन हम आज मकर संक्रांति मनाएंगे
आज खाने का भी प्रोग्राम है, रात को भी थोड़ा एक प्रोग्राम रखा है, तो वो हिसाब से हम पूरे परिवार के साथ आज एंजॉय करने वाले हैं। मकर संक्रांति का साल का पहला त्यौहार है, तो आज हम पूरे एंजॉय के साथ, पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ इधर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। सारे बिल्डिंग वाले लोग बड़ी खुशियों से पतंग चगा रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारी लेडीज़ लोग मिलके बातचीत वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इसको क्यों बजाते हो इतने जोर, इसको क्यों बजाते हो? अरे तो अभी पतंग काटेगा तो जोर से बस ये करना है हमें। हर्षदा दीदी, आप क्या कहना चाहते हो? हम तो इतना एंजॉय कर रहे हैं ये पर्व को कि क्या बताएं आपको, कि सब लेडीज जेंट्स बड़ी लोग सब मिलके हम ये पर्व खूब एंजॉय कर रहे हैं, और हमारी शंभुनाथ फैमिली सब मिलके एक साथ में ये पतंग उड़ा रहे हैं, सब मजा ले रहे हैं, और साथ में मिलके हमने लंच भी किया है, और वापस सब लग गए हैं पतंग जगाने को, काटने को, वापस जगाने को, बहुत मजा एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा पूरा दिन चलेगा, हम हर साल करते हैं, 20 साल से करते आ रहे हैं। थैंक यू। कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी, माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए। ये है शंभुनाथ की लेडीज महिला गैंग तैयार हो गई। यहाँ पे सब पतंग जगाने के लिए महिलाओं की एक बहुत बड़ी पलटन यहाँ पे दिखाई दे रही है। बताइए, आज शुरू से अभी तक आप लोग ने क्या क्या तैयारी की है संक्रांत मनाने के लिए? हेलो एवरीवन, हमारे सभी शंभुनाथ के फ्रेंड्स हैं और लेडीज मिलके हम सबों ने सेलिब्रेशन का नियोजन किया हुआ है, जहाँ पे हम सब लेडीज लोगों ने मिलके खाने का अरेंज किया हुआ है, जहाँ से बाहर कैटरिंग से, और सब बच्चे बूढ़े यंगस्टर्स लेडीज जेंट्स कोई एज बार नहीं है, और सब लोग मिला के हम लोग खाने का और सब साथ में एंजॉय एज अ फैमिली हम लोग हर साल ये करते हैं। हर साल सबका इक्वल क्या होता है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, फिजिकली मेंटली इमोशनली सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और हम लोग इस तरह से एंजॉय करते हैं। खाने में तो हमने जो स्पेशल पता ही है, जैसे ऊंधियू रहता है हर साल का, उत्तरायण में अगर ऊंधियू ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ऊंधियू का प्रोग्राम है, ऊंधियू पूरी पुलाव कढ़ी, और स्वीट्स में तो चिक्की ने सब घर से लेके आए, कुछ और लेके आए, कुछ फ्रूट्स लेके आए, तो इस तरह से हम सब ने यहाँ पे एंजॉय किया है, हर साल करते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम सारिका मुळे है और शंभुनाथ फैमिली में से एक मेंबर हूँ। मेरे से सभी फ्रेंड ऐसे ही है, सब मस्ती वाले। यस। मैं बता रही हूँ मैं क्या खा रही हूँ। ये है ऊंधियू, ये ऊंधियू है स्पेशल, आज के दिन ही बनता है ऊंधियू। ये है पुलाव, और ये है कढ़ी, और ये है सलाद, और ये है पापड़। तो ये आज के दिन का सबसे स्पेशल डिश है, वो है ऊंधियू। तो मैं आज ऊंधियू एंजॉय कर रही हूँ। आप भी संक्रांत मनाइए, तिल की गर्मी और गुड़ के मिठास से मुँह मीठा कीजिए, पतंग जगाइए, चाय फूटेगा, नाद से आप पूरे गुजरात को भूल लीजिए। हैप्पी मकर संक्रांति। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड से, धन्यवाद। 14મી જાન્યુઆરી એ સમગ્ર દેશની અંદર ઉત્તરાયણ પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. સૂર્યનું રાશિ પરિવર્તન થાય છે, એટલા માટે ભારતની અંદર ધર્મના મહત્ત્વ આપીને આ ઉત્તરાયણનું મહત્ત્વ ગોઠવવામાં આવ્યું છે. એ દિવસે પુણ્યદાન કરવામાં આવે છે, નદીઓમાં સ્નાન કરવામાં આવે છે, અને સમગ્ર દેશની અંદર એક આધ્યાત્મિક વાતાવરણ ઊભું થાય છે. આ પ્રમાણે આ ઉત્તરાયણ એ આધ્યાત્મિક દિવસ, પુણ્યનો દિવસ અને સૂર્યની ગતિ બદલવાનો દિવસ છે. એનો અર્થ એ છે કે ભારતના યુવાનોએ, ભારતની પ્રજાએ પણ આ સૂર્યની ગતિની જેમ પોતાનું જીવન પણ બદલી
અને આધ્યાત્મિક શિખરે પહોંચવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે. વર્ષોથી આપણા ઋષિમુનિઓ સતત આવો પ્રયોગ કરતા રહ્યા છે. ઉત્તરાયણનો દિવસ એટલો મહત્ત્વનો છે કે ભીષ્મ પિતામહ જેવા ભીષ્મ પિતામહ કે જે પોતે ઈચ્છિત મૃત્યુ કરી શકતા હતા, ભગવાને વરદાન આપ્યું હતું, પણ એમને પણ બાણસૈયા ઉપર પડી રહ્યા અને ઉત્તરાયણના દિવસે જ પોતાનો દેહ ત્યાગ કર્યો હતો અને પોતે પોતે સ્વર્ગમાં પ્રયાણ કર્યું હતું. આ પ્રમાણે ઉત્તરાયણના દિવસનું મહત્ત્વ અનેરું છે. આ દિવસે ગરીબોને પણ કંઈક આપો. જેમાં દેશની અંદર આપણે જે દર 12 વર્ષે એક વખત મેળો ભરાય છે મહાકુંભ, અને આપણે પુણ્ય કરીએ છીએ, એ પ્રમાણે આ દિવસે પણ દરેકે પુણ્ય કરી ગરીબોને કંઈક આપવું અને પુણ્ય કરવું એ માટે પણ ઉજવવામાં આવે છે. બાળકો માટે સાથે સાથે ભારતની અંદર બધા જ તહેવારોમાં દરેક તહેવારનું અલગ અલગ મૂલ્ય હોય છે. ઉત્તરાયણનું મૂલ્ય પણ ખૂબ અનેરું છે. યુવાનો માટે, બાળકો માટે એ દિવસે પતંગ ચગાવવા અને પતંગ ચગાવી અને પોતે પોતાનો આનંદ માણવો. સાથે સાથે તલ સોકડી કે તલ અને ગોળ એ એક બંને ભેગા થાય કેટલી સુંદર મીઠાશ ઊભી થાય છે. તે પ્રમાણે જીવનમાં તમે પણ તલ સોકડીની જેમ મીઠાશ લાવી અને સમગ્ર દેશની અંદર એક બંધુત્વનો નાદો ઊભો કરી અને સુંદર કામ કરો, એ જ મારો સંદેશ છે. ઉત્તરાયણ પર્વ આવી રહ્યું છે, તો સર્વે મારા નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે ઉત્તરાયણ પર્વમાં અબોલ જીવોનું ધ્યાન રાખે, પતંગ આનંદ ઉત્સાહથી ઉડાડે, પેચ પણ રડાવે, પણ ઉપર ઉડતા જે પક્ષીઓ છે પક્ષીઓનું ખાસ ધ્યાન રાખે, પક્ષીઓને પાંખો કપાઈ ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખે. અને બીજું કે ક્યાંય પતંગ પકડવામાં કે પતંગ લૂંટવામાં ધાબા ઉપરથી પડી ના જવાય, રોડ ઉપર પતંગ લૂંટવામાં ક્યાંય કોઈ સાધનો જોડેથી ટકરાઈ ના જવાય એનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખે. સ્કૂટર ઉપર અને મોટરસાઇકલ પર ક્યાંય જતા હોય તો ગળામાં ક્યાંય દોરી ના વાગી જાય, શરીરની કોઈ ઈજા ના થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખે. આપણું ઉત્તરાયણ પર્વ છે, આનંદ ઉત્સાહથી ઉત્તરાયણ પર્વ મનાવવું જોઈએ, પરંતુ આપણા આનંદ ઉત્સાહમાં બીજાનો કોઈ આનંદ ઉત્સાહ ભંગ ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખી અને આનંદ ઉત્સાહથી પતંગ ઉત્સવ મનાવો, પતંગ ઉડાડો, ચીક્કી ખાઓ અને એકબીજામાં મીઠાશ રહે એવો પ્રયત્ન કરો તેવી ભાવના સાથે વંદે માતરમ. नमस्कार। मकर संक्रांति का पर्व आने जा रहा है, उस विषय पर मैं सभी देशवासियों को चाहे दिल से उनको अभिनंदन देता हूँ। उत्तरायण का जो पर्व है उन्हें मकर संक्रांति भी कहते हैं, दक्षिण में पोगल कहते हैं, और हमारे पूरे देश में काइट महोत्सव पूरे दिल से मनाया जाता है। राष्ट्रीय और से भी यहाँ अहमदाबाद में भी बड़ा पतंगोत्सव मनाया जाता है। बहुत अनिवार्य है ये, तिल गुड़ का मिश्रण करके लड्डू बनाते हैं, सभी को बांटते हैं। दान और पुण्य का बड़ा महत्व है और शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी पूरे इस सीजन में उनका बहुत महत्व है, उनका योगदान है। आशा और उम्मीद रखता हूँ समग्र भारतवासी उनको शानदार तरीके से मनाए, खुश रहे, चुस्त रहे, मस्त रहे और तिल गुड़ का सेवन करके हमारा ये महोत्सव बड़े ध्यान से और दिल से मनाया जाए, ऐसी मेरी ओर से आप सभी देशवासियों को हृदय से शुभकामना। वंदे मातरम। मैं शास्त्री जयदीप भोगैता, मीरा रोड, मुंबई, श्री साईं सन्निधान मंदिर से उज्जवल भारत न्यूज चैनल के माध्यम से आने वाले यह महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान विघ्नराज के सानिध्य में भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि ये आने वाला वर्ष का प्रथम त्योहार आपका हर एक दिन त्योहार उत्सव बन जाए और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति हो, सदा निरंतर आपकी प्रगति हो, उत्तरोत्तर प्रगति हो। उत्तरायण दक्षिणायन में से जब उत्तर की ओर आते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। सूर्य राशि में से जब सूर्य निकलकर मकर राशि में आते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सभी को मिलकर पतंग उड़ाना चाहिए आनंद उत्साह के साथ में, पर साथ ही ऐसा ध्यान रखें
कि कोई अबोल पशु पक्षी का उसका नुकसान न हो, उसका उस बात का हम खास ध्यान रखें। और ये भारतीय परंपरा के अनुसार इस दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व है, तो हमें स्नान और दान जो भी करे उसका पुण्य बहुत मिलता है। माघ मासे महादेव दास्यते घृतकं बलम सबुक्त्वा सकलान लोकान अंते मोक्षम प्राप्यते, यानी कि जीवन का तमाम सुख भुगतने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जन्म मृत्यु के बंधन में हमें आना नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति शुद्ध घी और कंबल का दान करे। उसी के साथ मैं जयदीप भोगायता मीरा रोड मुंबई से हार्दम हार्दम शुभाशयाः। पुनः आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर की घंटी पूजा की थाली, मंदिर की घंटी पूजा की थाली, नदी किनारे सूरज की लाली। आपके जीवन में हो खुशियों की बहार, अभिनंदन हो संक्रांति का त्योहार, अभिनंदन हो संक्रांति का त्योहार। उसी के साथ राधे राधे, जय गणेश, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कोटेचा मुंबई से हूँ, स्टेट एजेंट, आर्टिस्ट और प्रेस रिपोर्टर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हमारा प्रमुख त्योहार है। हिंदू धर्म में ये नए साल से जो सबसे पहले जो आता है वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में उसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में खिचड़ी के नाम से और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में। उत्तरायण मतलब कि पतंग, आप पतंग उड़ाने में बहुत मज़े ले सकते हैं। टेरेस में जाके पतंग उड़ाइए। पतंग हमें एक ऊंचाई की ओर, लक्ष्य की ओर ले जाता है। आप फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ टेरेस पे जाके पतंग उड़ाए, तल चिक्की खाए, लड्डू खाए और खूब मज़े करें। देशवासियों को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, पतंग उड़ाने के टाइम आप देखो कि कोई पक्षी न आ जाए, पक्षी को कोई नुकसान न पहुंचे। बस बाकी मज़े करो। ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं।